जय हिंद दोस्तों। भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। भाई जितने भी लोग यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप में से 90% बच्चों को 90% बच्चों को अभी तक अपना सिलेबस नहीं पता है। हालांकि मेरे द्वारा कई बार आप लोगों को बताया जा चुका है कि आप लोग अपना जो सिलेबस है उसको लिख लो, दीवार के पीछे लगा लो, उसको A4 साइज़ के पेपर पे लिख लो। पर आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी तक नहीं लिखा होगा, मुझे 100% पता है, ठीक है। और कुछ बच्चों ने जो लिखा होगा वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो मेरी जानदार शानदार बच्चे हैं, वो हमेशा मेरी बात सुनते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिखा है, आप लोगों के लिए फुल सिलेबस का रिव्यू आज मैं करने वाली हूँ। एक एक चीज़ आप लोगों को बता दी जाएगी, कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी। और मैं छोटी सी दिख भी रही हूँ तुम लोगों को यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और बात, इसकी जो PDF है, ये फ्री में PDF आप लोगों को अभी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी थोड़ी देर में, जैसे ही वीडियो डलती है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और PDF को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये उस बच्चे तक पहुंच जाए जो बच्चा तैयारी कर रहा है। देखो इसमें तो कोई वो नहीं है, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब हम शेयर नहीं करेंगे, ये तो फ्री PDF है। इसमें क्या मिलेगा ना, आपको सारा का सारा जो वो है, सारा का सारा सिलेबस आप लोगों को एक कंसाइज वे में दे दिया। अब करना क्या है, तुम्हें करना ये है कि ये जैसे मान लो तुम्हारा ये है पूरा का पूरा सिलेबस है, इस पूरे के पूरे सिलेबस को तुम्हें करना ये है अपनी दीवार के पीछे चिपका लेना। आ रही है बात समझ में? इसमें मैंने एक एक चीज़ लिखवा दी कि तुम्हें पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है। आ रही है बात समझ में? तुम्हें मूल विधि में क्या क्या पढ़ना है, मूल विधि का पूरा मैंने सिलेबस लिखवा दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो यूपीएसआई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, वो सारी चीज़ भी लिखवा दी है। मतलब मैंने इसमें पॉलिटी तो खैर चलो आ ही जाएगी, मैथ्स लिखवा दी, रीजनिंग लिखवा दी, हिंदी लिखवा दी। बाकी देखो हिस्ट्री वगैरह जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, ये सब कुछ जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग चाहें तो आप लोग आराम से उस लूसेंट से भी कर सकते हैं। लूसेंट से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि सिलेबस क्या है। तो तुम्हें सिलेबस ज़रूर पता होना चाहिए कि कल को तुम किसी से भी पढ़ रहे हो, किसी भी एक्स टीचर से पढ़ रहे हो, तो वो तुम्हें पागल ना बना दे कि ये वाला सब्जेक्ट तो नहीं आता। अच्छा, ये जो डिज़ाइन किया गया है, ये जो सिलेबस है, ये 2017 का पेपर और 2021 का पेपर, ठीक है। 2017-2021 का पेपर, इसको मद्देनज़र रखते हुए आपका जो सिलेबस है डिज़ाइन किया गया है। इसमें सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं। इसमें मैथ्स में आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी लिखा हुआ है। हालांकि वो 2017 में पूछा गया था, 2021 में इतने क्वेश्चन नहीं आए थे उसके। एक क्वेश्चन था मेरे ख्याल से किसी एक शिफ्ट में, वो भी नहीं था, ना के बराबर ही है। पर मैंने लिख दिया है इसलिए कि बाय द चांस अगर जो बच्चा ऐसा है जिसका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है तो वो उसको भी कर ले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन नहीं आया था। पर पिछली बार स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन नहीं आया था, मतलब 2017 वाला पेपर ऐसा था, उसमें स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन नहीं आया था। परंतु 2021 वाले पेपर में स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन थे। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख दी हैं। आप लोग इसको डाउनलोड करके साइबर कैफ़े वाले भैया की दुकान पे जाना, उनको कहना कि भैया ठीक है इसको निकाल के दे दो और अपनी दीवार के पीछे चिपका जरूर लेना। और डेली जब भी आप इनको करते जाएँ तो ऐसे ऐसे करके इन पे टिक लगाते जाना। साथ ही साथ आप लोगों को एक और चीज़ करनी है, जैसे मैथ्स लिखी हुई है ना इसमें, जैसे देखो, जैसे इसमें लिखा हुआ है मैथ्स, जैसे सपोज़ करो हिंदी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ना एक ऐसे ऐसे करके कॉलम बना लेना। इस पे लिखना R1, R2, R3 ऐसे करके, ठीक है। जब तुम रिवीजन करते जाओ ना इन चैप्टर्स की, तो ऐसे R1 मतलब पहली बार रिवीजन होगी, दूसरी बार रिवीजन होगी, तीसरी बार रिवीजन होगी। आ रही बात समझ में? ऐसे ही तुम्हें हिंदी में करना है, ऐसे ही तुम्हें मैथ्स में करना है। जब तुम इस पर लिखोगे ऐसे करके R1, R2, R3, ठीक है। और जिन भी बच्चों ने बैच लिया है, मेंटरशिप बैच लिया है, आप में से जिन भी बच्चों ने, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। मेंटरशिप बैच जिन भी बच्चों ने लिया हुआ है, भाई बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जो चिंता है ना, वो मुझे तुम्हारे से ज़्यादा है, ठीक है। मुझे रात रात भर नींद नहीं आ रही है कि बच्चों ने मेरे पे इतना विश्वास करके बैच खरीदा है, ठीक है। तो मुझे तुमसे ज़्यादा फिक्र है, बिल्कुल परेशान मत होना। मुझे 7 दिन का समय दो, ठीक है। मुझे 7 से 8 दिन का समय दो, 7 to 8 डेज़, सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी आपकी। बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। एक और बात सुनो, मैं 7 दिन का समय क्यों मांग रही हूँ? मैं इसलिए मांग रही हूँ, मैं अभी ना ट्रेनिंग पे हूँ, ठीक है। मैं अभी ट्रेनिंग पे हूँ। पीछे देख रहे हो पेड़ है, मैं कहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ तुम्हें पता भी नहीं है। तो इसलिए थोड़ी सी मेरी तरफ से सॉरी, ठीक। आप लोगों को एक एक चीज़ की वीडियो मिल जाएगी। मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसकी वेटेज क्या क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको ऐप पे मिलेगा, ठीक है। मेंटर 365 जो एप्लीकेशन है उस पर मिलेगा। इसमें से कितने क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, कौन सा टीचर बेस्ट है। अगर आपने ऑलरेडी किसी का बैच लिया हुआ है तो आपको कैसे करना है, बैच नहीं लिया हुआ तो कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, बुक लिस्ट कौन सी फॉलो करनी है, क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं। आप लोगों को फ्री क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, 50-50 क्वेश्चंस, ठीक है। फ्री क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पर अभी मैं भी नहीं हूँ मेंटर 365 चैनल के साथ, और वो भी नहीं है मेरे साथ। धीरे धीरे करके हम लोग आप लोगों के लिए कंटेंट
कंटेंट तैयार कर रहे हैं, सच में रात रात भर कंटेंट तैयार हो रहे हैं, वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत बहुत हिम्मत लगा के, ठीक है। मैथ्स के लिए आप लोगों के लिए स्कोर बूस्टर PDF, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने जहाँ से भी पढ़ा हुआ है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, आप लोग किससे भी पढ़ रहे हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, आप लोग कहीं से भी पढ़ो, पर मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला के दूँगी, जिससे आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसे ही पॉलिटी के लिए मैंने स्पेशली सर से बोला है कि सर आप क्वेश्चंस बच्चों को मेरे दोगे, जितने भी मेरे बच्चे हैं सबको आप क्वेश्चंस दोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दोगे, और वो क्वेश्चन मैं ही डिज़ाइन करवाऊंगी। पर मुझे थोड़ा सा टाइम की कमी पड़ रही है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं सच में बहुत मजबूर हूँ, अदरवाइज़ तो मुझे इतना तुम्हें कहना भी नहीं पड़ता, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें देखो, मैंने तुम्हारी पॉलिटी के लिए लिख दिया है, इसमें एक एक चीज़ लिखी हुई है, सिंगल चीज़, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स तुम्हें कवर अप करने हैं, और ये सब के सब टॉपिक्स जो हैं। और हाँ, बहुत सारे बच्चे पता क्या पूछ रहे हैं कि मैं पढ़ाऊँगी क्या। अरे मैंने तुम एक बार वीडियो जाके देखो, मैंने उसमें एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। मैंने ये बताया कि मैं मेंटरशिप दूंगी, मैंने पढ़ाने का उसमें नहीं बोला है, ठीक है। पढ़ाने का तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पॉलिटी की क्लासेस भी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। बच्चा बस ये हफ्ता जो है थोड़ा सा ऐसा जाएगा, हो सकता है कल परसों से ही आपकी वीडियोज़ आ जाए। मुझे 7 डेज़ का टाइम देना, आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इस 7 डेज़ में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक एक चीज़, पॉलिटी हो गया तुम्हारा, ठीक है, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, एक एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तुम्हें कोई डाउट होगा ना, शाम को पूछ लेना, मतलब तुम मुझसे, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, इसलिए उसमें बहुत लिमिटेड सीट रखी हुई है, ठीक है। अब उसमें मुश्किल से 100 सीट्स बची हुई हैं, अगर किसी को करना है मतलब लेना है उसको तो ले लो, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बच्चों को मैं भी नहीं ले सकती और मैं भी गैदर नहीं कर सकती। एक से कितनी बात कर पाएंगे, ये भी तो बात है ना, और एक के रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, टीम के पास भी इतना टाइम नहीं, समझ रहे हो इस बात को। तो इसीलिए अब लास्ट की 100 सीट्स बची हुई हैं, अगर कोई लेना चाहे, करना चाहे मेंटरशिप में मेरी गाइडेंस में काम, तो आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल परेशान मत होना, इस हफ्ते में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, रिसोर्सेज वगैरह। अभी जो आपको डेली टारगेट दिए जा रहे हैं, जो भी आपको डेली टारगेट दिया जा रहा है, उसको अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। डेली टारगेट को अच्छे से कंप्लीट करो, जहाँ से भी तुम पढ़ रहे थे इससे पहले सब कुछ कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कोई परेशानी नहीं आएगी, जो भी परेशानी आए मुझे बता देना, बिल्कुल परेशान मत होना। और ये PDF जो है डाउनलोड कर लेना, इससे ऐसी ही PDF आपके लिए और ज़्यादा मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कोर्स पर डिज़ाइन करवाई है, अभी वो बन रही है, थोड़ा सा समय लगेगा। और इम्पॉर्टेंट सुनो सब बच्चों, ये यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी है, यूट्यूब वाले बच्चों ये सुनो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की PDF, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की फ्री PDF, बिल्कुल फ्री PDF वो भी तैयार हो रही है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की फ्री PDF भी तैयार हो रही है आप सभी लोगों के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि अपडेट्स मिलते रहे, फिर मुझे मत कहना कि ये सब नहीं बताया था, मुझे नहीं बताया था, ठीक है। जय हिंद।